हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन को कवर कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को कवर करेंगे, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है आपको फिनॉल चैप्टर में मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन हुआ करती है। इसकी रिएक्शन ही पूछी जाती है या फिर इसकी मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं साथ साथ में। बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसकी मैकेनिज्म को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज आप लोगों को बिल्कुल इसकी मैकेनिज्म जो है माइंड में सेव हो ही जाएगी। आप लोग क्या करें, एक एक स्टेप समझे, एक एक वर्ड्स को समझे, एक एक वर्ड्स को सुने मेरे, है ना। तो रिएक्शन ये बड़ी आसान हो जाएगी, कभी नहीं बोलेंगे आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले इसे समझिए। इस सिंथेसिस में होता क्या है, फिनॉल जो होता है, फिनॉल रिएक्शन करता है HCN HCl से, HCN HCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना। तो सबसे पहले बनता है इस तरीके से कंपाउंड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमाइन। ये आपका कंपाउंड बना करता है। उसके बाद जैसे हम इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसमें, एसिडिक मीडियम में। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, एसिडिक मीडियम में हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कैसे, जरा समझिए ध्यान से। अभी सिर्फ इतना समझना है, यहां से 2H, यहां से NH, यहां से 2H, यहां से NH, क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। और ये ऑक्सीजन NH की जगह पे आ जाएगा, क्या बना लेगा, CH के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये आपका क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। ये यहां पर इस रिएक्शन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के साथ साथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बना करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है। क्या मैंने कहा, इस रिएक्शन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के साथ साथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बना करता है, लेकिन उसकी अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है। अब बात ये आती है, सब पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाया करता है। इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ करता है। ये तो इसकी रिएक्शन होगी। सबसे पहले रिएक्शन ही पूछी जाती है आपसे। क्या करेगा, आपसे साथ में दे दे फिनॉल दे देगा और ये सब रिएजेंट को साथ में दे देगा। क्या, HCN HCl AlCl3 H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या बनेगा, आपसे ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। चलो अब इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं, जरा समझना ध्यान से। इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, जरा समझना ध्यान से। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। स्टेप को हम लिख भी देंगे यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप में होता क्या है, फॉर्मेशन होता है फॉर्मल्डिनो क्लोराइड का, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिनो क्लोराइड। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिनो क्लोराइड। अब जब समझना ध्यान से, ये होता कैसे है। जैसे HCN कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रहे, इसका मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, है ना। HCl से H+ मिलेगा आपको। HCl से जब ये H+ मिलेगा, ये HCl का जो H+ होगा, एक मिनट रुकना, देखो जरा। HCl का H+ इस पर अटैक करेगा। अब ये H+ कहां अटैक करता है, जहां इसे लोन पेयर दिखता है। लोन पेयर कहां दिख रहा है, नाइट्रोजन पर दिख रहा है। तो जरा समझो ध्यान से किस तरीके से बनेगा। तो लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ ले जाता है और क्या बन जाता है, NH बन जाता है, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। ये कहां अटैक करता है, इस लोन पेयर पे अटैक करता है। H+ लोन पेयर पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती है ना। जैसे समझे ध्यान से, इस चीज़ को भी समझ लें। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। ये तुरंत ही हटाना चाहता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है
ये जो एलिमेंट होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता है वो तुरंत ही हटाने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड तुरंत ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। क्या मैंने कहा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हुआ करता है ना। इतना सब याद रखना आप लोग, इनमें यूज करेंगे हम लोग इस रिएक्शन में, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ये पाई बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। नाइट्रोजन की ओर जो शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड तो बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड NH। अब बताओ किस पर पॉजिटिव आएगा, C पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो गया। अब देखो HCl था, H प्लस तो HCl का ले लिया मैंने, अब बचा क्या HCl का, Cl माइनस बचा ना, तो Cl माइनस इससे रिएक्शन कर जाता है, Cl माइनस इससे रिएक्शन कर, बताओ कहां लगेगा Cl, NH से या C से, C से लगेगा ना Cl, क्योंकि C पर पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा NH डबल बॉन्ड CHCl। ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिनो क्लोराइड, फॉर्मल्डिनो क्लोराइड, फॉर्मल्डिनो क्लोराइड। अब ये क्या होगा, पहले स्टेप में तो ये हो गया, दूसरे स्टेप में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जरा समझे ध्यान से, CH डबल बॉन्ड NH, ये यहाँ पे Cl है, ये जो लुईस एसिड बैठा हुआ है AlCl3 वो इससे रिएक्शन कर जाता है। आपको दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, ओहो देखो जरा, इस मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत बड़ी है। अगर मैं छोटा नहीं लिखूंगा तो मैकेनिज्म आपके बोर्ड में नहीं आ पाएगी, तो मुझे समझाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा बड़ा और लिख देते हैं ना। तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड है ना, किस तरीके से लिखा है, NH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इससे रिएक्शन करेगा लुईस एसिड AlCl3। लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैसे, यहां पे क्या होगा बताओ, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन आई है, क्लोरीन की ना, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और AlCl3 क्या करेगा, इसे नेगेटिव को ले जाएगा Cl को। क्या समझे ध्यान से, यहां पे नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव है ना, तो AlCl3 क्या होगा, इस नेगेटिव को Cl माइनस को क्या करेगा, ले जाएगा। तो बताओ जरा क्या बना, NH डबल बॉन्ड CH पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और AlCl4 माइनस बनेगा। ठीक है, ये आपका इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। उसका तीसरे स्टेप में होता क्या है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। जरा समझना ध्यान से, फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, ये यहां पर आपको ये पता है, यहां पे लिख देना फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपको ये पता है फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है। क्या मैंने कहा, आपको ये पता है फिनॉल जो होता है वो एसिडिक हुआ करता है, ये H प्लस को डोनेट करता है। ये जब H प्लस को डोनेट करता है, ये H प्लस को डोनेट करता है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे ही ये H प्लस को डोनेट करता है, यहाँ से Cl माइनस निकल जाता है। क्या मैंने कहा, जैसे ही ये H प्लस को डोनेट करता है, यहाँ से Cl माइनस निकल जाता है, तो क्या निकल गया आपका, HCl निकल गया। अब जब Cl माइनस को यहाँ से H प्लस डोनेट होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, तो अगर Cl माइनस यहाँ से निकलेगा तो AlCl2 पॉजिटिव बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर H प्लस निकलेगा, Cl माइनस यहाँ से H प्लस यहाँ से HCl निकल गया, और यहाँ पर नेगेटिव, इस पर जो बचा है AlCl2 इस पर पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, जरा समझे ध्यान से, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और AlCl2 पे क्या था, AlCl2 पे क्या था, पॉजिटिव था, कुछ इस तरीके से। नहीं है ये बात समझ में, यहां पर नेगेटिव और AlCl2 पर पॉजिटिव। अब अगर फोर्थ स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप लोग फोर्थ स्टेप में लिख देना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे थ्योरी लिख देना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें होता क्या है, ये जरा समझने की कोशिश करना, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, AlCl2। सबसे पहले ये क्या करेगा, AlCl2 प्लस है, ये AlCl4 जो सेकंड स्टेप में बना हुआ है, ये इससे रिएक्शन करेगा। यहां पे AlCl4 माइनस को देखो, इसने ये कैसे बना, AlCl4 माइनस कैसे बना, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक Cl माइनस को ले लिया था अपने साथ, तभी तो बना। पहले तो AlCl3 था ना, एक Cl माइनस ले लिया, तब क्या बन गया, AlCl4 माइनस बन गया। आपको दिख रहा है, एक मिनट,
आपको प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है। फिर से सुने ध्यान से, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आपको दिखेगा नहीं सही से तो हम आपको समझाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर इससे प्रॉब्लम होती है तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से समझे ध्यान से। यहाँ पे देखें ये AlCl4 माइनस कैसे बना, जब Cl यहाँ से AlCl3 ने Cl लिया था, है ना। और AlCl2 पॉजिटिव कैसे बना, जब AlCl3 से Cl माइनस निकल गया था। तो अब जहाँ इसमें Cl माइनस है, यहाँ पर AlCl2 पॉजिटिव है, तो क्या निकल जाएगा आपका, AlCl3 निकल जाएगा आपका। AlCl3 निकल गया, AlCl2 जो था वो इससे रिएक्शन करके क्या किस फॉर्म में निकल गया, AlCl3। अब बताओ क्या बचा, अब बचा आपका फिनॉक्साइडाइन कुछ इस तरीके से। अब ये फिनॉक्साइडाइन बचा, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये फिनॉक्साइडाइन का नेगेटिव इस सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा और ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और कुछ इस तरीके से होगा। और भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, ये क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, पता है ना, रेजोनेंस तो आता होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं आता है तो रेजोनेंस सीख लीजिएगा, तभी मैकेनिज्म आपको समझ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव, एक बात समझना ध्यान से, नेगेटिव यहाँ पे था, यहाँ पे नेगेटिव था। ये नेगेटिव कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस बॉन्ड पर। ये नेगेटिव कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस बॉन्ड पर। ये गोला ऑक्सीजन मत समझ लेना आप लोग, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस वाले बॉन्ड पर, और तुरंत ही ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हुआ। फिर आगे रेजोनेंस होता है, ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अगर हम इसका रिवर्स रेजोनेंस कराएं, कैसे, ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तुरंत ही ये वाला नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और फिर ये वाला नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर, फिर ये वाला नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर। अगर हम रिवर्स रेजोनेंस करा रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजन पर पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पे नेगेटिव आया, अब इस नेगेटिव से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH। जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जरा समझें। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो जरा समझे ध्यान से, किस इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और आपको ये पता है, यदि बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ जाता है और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन को निकाल देता है ना। कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के जिस पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर कोई ग्रुप जुड़ गया कि अब क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये H को निकाल देगी। किस फॉर्म में निकालेगी, H+ के फॉर्म में निकालेगी। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या समझना। यहां पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव इस पोजीशन पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये यहां पे ट्रांसफर होगा, ये यहां पे ट्रांसफर होगा, तुरंत ही ये यहां पे ट्रांसफर होगा। जैसे यहां पे देखो, अगर ये नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था, ये इधर ट्रांसफर हो सकता है, ये इधर, और तुरंत ही ये इधर। मतलब फाइनली नेगेटिव कहां जाएगा, यहां पे जाएगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव यहां पे जाएगा तो H+, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा ना। ये यहां पे नेगेटिव है, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये H+ यहां से निकल के यहां पे पहुंचेगा ऊपर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में, फिर से सुने ध्यान से। देखो हमने क्या किया था, यहां पे नेगेटिव था ऑक्सीजन पर, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आया, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आया। मतलब कि ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव दिख रहा था वो पहले कहाँ था, यहाँ पे था ना। अब हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा रेजोनेंस करा रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही चलेंगे ऊपर की ओर। ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, और तुरंत ही यहां पे जो नेगेटिव आएगा ये यहां पे ट्रांसफर होगा, ये यहां पे ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे नेगेटिव आया, वो रेजोनेंस करके कहां पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा ना। तो हम लोग सीधा एक बार में रेजोनेंस दिखा रहे हैं, यहां पे नेगेटिव होगा, तुरंत ही ये इधर टूट जाएगा,
वैसे ये इधर टूट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, और ये किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, है ना। और H+ कहाँ पहुंचेगा, जहां निगेटिव, निगेटिव कहाँ होगा, ऑक्सीजन पर, तो ये OH हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनके बीच यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। फिर से सुने, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर क्यों बॉन्ड टूट रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड बन जाएगा। एक तो सिंगल तो है, बॉन्ड एक और बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निगेटिव आया, ये H+ कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा। बहुत बार समझाया है, अब नहीं समझाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या हो जाएगा, अब आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये H+ निकल के कहां पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसे। और क्या है आपका CH डबल बॉन्ड NH है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और आपको ये पता है NH पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। देखो 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा आपका। अब ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उस पर H+ अटैक कर देगा। क्या मैंने कहा, नाइट्रोजन पे जो आपको लोन पेयर दिख रहा है उस पर जो एसिडिक मीडियम लिया था ये वाला, सबसे पहले ये H+ अटैक कर देगा इस लोन पेयर पर। देखो जरा कैसे, यहां पे H+ क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये H+ जैसे ही अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर। तो बनेगा क्या, जरा समझे ध्यान से। कुछ इस तरीके से होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर पे अटैक कर देगा तो क्या होगा आपका, H+ अटैक करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका लोन पेयर ले लेगा तो क्या बनेगा, NH2 बनेगा। देखो एक H तो था ही, H+ ने अटैक कर दिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ले गया, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और क्या बन गया, एक H था, एक और आ गया, क्या बन गया आपका, NH2 आ गया। आपको नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। यहां पे देखिए जरा, ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये बताओ किधर ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन, कैसा होगा, अनस्टेबल होगा ना, पता है आपको अनस्टेबल होगा। ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब कहां आएगा, कार्बन पे आएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज अब कहां आएगा, कार्बन पे आएगा। ये मैंने लाइन कर दी जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो जरा क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से होगा ना। यहां पे देखिए जरा, यहां पे OH है ना, कुछ इस तरीके से CH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और NH2 बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गए, कहां चला गया, नाइट्रोजन पे आ गया, और CH पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना था, H+ ने तो यूज हो गया आपका। अब किसका यूज करना है मुझे, H2 का यूज करना है। अब ये H2 यूज होगा, H2 यूज होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। इस पर लोन पेयर होता है ना। अब ये लोन पेयर कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है ना, ये कहां जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ये जो कार्बन केटायन है वो कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। और क्या करेगा, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, कुछ इस तरीके से। OH कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन से, और कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ ऐसे। किस पर, ये पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पर। ठीक है, और क्या लगा था आपका, NH2 लगा था। एक एक चीज ध्यान से समझना। अब देखो जरा, क्या इस N पर कोई लोन पेयर होगा, आप कहेंगे हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ये 3 ही बॉन्ड तो बना रहा है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन N पर होंगे, एक लोन पेयर होगा। अब बताओ, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को हटाना चाहेगा, बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। अब कार्बन के साथ तो बॉन्ड टूट नहीं सकता, अगर कार्बन से अलग होना था तो जोड़ता ही क्यों कार्बन से, कहां से हटेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा। हाइड्रोजन को हटाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हट जाएगा, लेकिन H जो है वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। कहाँ निकल के जाएगा? ये NH2 पर अटैक करेगा। H+ जो है वो कहाँ अटैक करेगा? जैसे लोन पेयर देखिएगा, कहाँ लोन पेयर है? NH2 के पास लोन पेयर है, तो कहाँ अटैक करेगा? जाके NH2 पर अटैक करेगा। कैसे, जरा समझे ध्यान से। क्या बनेगा आपका? कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब CH है आपका और OH हो गया, OH हो गया। उसके बाद ये NH2 पर अटैक करेगा तो NH, ये H+ इस पर अटैक करेगा तो NH2 की जगह क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर को जब लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ जरा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अनस्टेबल, वही कहानी है, फिर से रिपीट करना है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अनस्टेबल, तो आप कहेंगे सर अनस्टेबल होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा? कार्बन से जो शेयरिंग कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसी भी खींच लेगा नाइट्रोजन। अब जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या निकल जाएगा आपका? NH3 निकल गया, NH3 निकल गया आपका। ठीक है, ज्यादा पास तो नहीं हो रहा है, इधर देखो जरा, NH3 निकल गया आपका। अब बताओ जरा, NH3 निकल गया ना, अब बचा क्या? कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कुछ इस तरीके से। और क्या है? OH है, OH पे 2 लोन पेयर है, O पर 2 लोन पेयर है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक दिख रहा है आपको? हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा है। इधर देखो जरा, O पर लोन पेयर है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक केस सुनो, अगर ऐसा कुछ होता है, यहां पे लिखते हैं हम लोग, अगर ऐसा कुछ होता है A पर लोन पेयर हो और B पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इनके बीच में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के थ्रू ये क्या करेगा? लोन पेयर इधर ट्रांसफर होगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा और A पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा, फिर से सुने, A पर लोन पेयर हो और B पर पॉजिटिव हो, तो ये लोन पेयर क्या होगा? बॉन्ड में पाई बॉन्ड पर ट्रांसफर हो जाएगा और A पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। A पर लोन पेयर है, B पर क्या है? पॉजिटिव है। लोन पेयर क्या होगा? पाई बॉन्ड पर ट्रांसफर हो जाएगा और A पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही केस है आपका। यहां पर देखो, इस पर पॉजिटिव है, इस पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगे और O पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो जरा क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका? CH डबल बॉन्ड O, O पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ जरा, समझ गए होंगे हम। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होता है? अनस्टेबल हुआ करता है ना। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होता है? अनस्टेबल। वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को खींच लेगा और क्या निकल जाएगा? H+ निकल गया आपका। यहां से H+ निकल गया, यहां से जब H+ निकलेगा तो क्या बनेगा आपका? ये आपका OH है। H+ जब निकल जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं ना, H+ जब निकल जाएगा तो बनेगा क्या? यहां पे OH है और CHO। इतना नीचे दिख रहा है आपको? CHO नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं, इसे ले जाते हैं इधर, इधर। ठीक है, H+ निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? जब H+ निकलेगा, ये H+ निकल जाएगा, ये तो खत्म हो गया ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा आपका? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीलेट बन गया। यही तो प्रोडक्ट है आपका, यही तो आपका प्रोडक्ट है, ये वाला। ये दिख रहा है? आज तो हद ही हो गई है ना, बहुत बार इधर से उधर, उधर से इधर हुए। हाँ, ये तो दिख रहा है आपका। ये इतना छोटा छोटा लिखा है लेकिन क्लियर सब है। अब देखो जरा, आपको रिएक्शन में इतने ज़्यादा इंटरप्ट हुआ कि समझ में तो बहुत कमाई होगी, हमें पता है। फिर से समझे ध्यान से, एक बार फिर से अच्छे से समझिए। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या करते क्या है, ये आपकी मेन रिएक्शन है। सबसे पहले ये
इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, बीच में बनता है रिएक्शन में, और क्या बनेगा आपका, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये प्रोडक्ट है आपका मेन। मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिनो क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिनो क्लोराइड। फॉर्मल्डिनो क्लोराइड कैसे बनेगा जरा समझना ध्यान से। एससीएन को कुछ ऐसे लिखते हैं ना, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर, तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और आपको पता है नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपकी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचता है किसी भी बॉन्ड को। क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या होगा आपका, ये इसका तो पॉजिटिव हट जाएगा, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मेरी बात समझना, अब आप कहेंगे क्वेश्चन सर ये H प्लस कहां से आया, ये वाला है या ये वाला है, HCl वाला है। H प्लस कौन सा वाला है, HCl वाला है। अब क्या HCl में क्या क्या चीजें हैं, एक H प्लस है और Cl माइनस है, तो क्या करेगा, Cl माइनस इस पर रिएक्शन कर देगा, इससे रिएक्शन करेगा आके, इससे जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिनो क्लोराइड बनेगा, फॉर्मल्डिनो क्लोराइड बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मल्डिनो क्लोराइड जो होता है AlCl3 से रिएक्शन करता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्या बनेगा, AlCl4 माइनस बनेगा और NH, देखो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, NH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव बना। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मेरी बात समझना ध्यान से। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ये एसिडिक होता है, पता है आपको, H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है, यहाँ से जब ये H प्लस फॉर्म में निकलता है, यहाँ से Cl माइनस निकलता है तो HCl निकल जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो बचेगा क्या, AlCl2 बचेगा। क्या बचेगा, AlCl2, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर AlCl2 पॉजिटिव बचेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे AlCl2 पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया इतना। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AlCl4 माइनस से। देखो ये लिया, यही तो लिया मैंने, AlCl4 के माइनस, AlCl4 माइनस से। अब देखो AlCl4 में एक्स्ट्रा क्या है, Cl माइनस है, AlCl2 प्लस में कमी किसकी है, Cl माइनस की, तभी तो पॉजिटिव आया इस पर। तो ये Cl माइनस इसी दे देता है, तो ये भी बन जाता है AlCl3 और ये भी बन जाता है AlCl3 और निकल जाता है AlCl3 के फॉर्म में। अब बचा क्या, फिनोक्साइड आयन बचा। अब ये फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस करके ये नेगेटिव इस सिंगल बॉन्ड पर ट्रांसफर होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है ना, और ये नेगेटिव इस पर और ये यहाँ पर, ये बन जाता है आपका, ये मैंने रेजोनेंस दिखा रखा है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है फाइनली। अगर हम रिवर्स प्रोसेस चलाएं तो ये नेगेटिव कहां पे पहुंचेगा, ऑक्सीजन पे पहुंचेगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दे रहे इस पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये बन गया। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए H प्लस को निकाल देगा आपका, ये H प्लस निकल जाएगा। अब ये H प्लस कैसे कहां पहुंचेगा, H प्लस कहां पहुंचेगा, ये जो बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव रेजोनेंस करके यहाँ पे पहुंचेगा और H प्लस निकल के कहां पहुंचेगा, जहां नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहां गया, कहां पहुंचा नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास ना, तो H प्लस भी कहां पहुंचेगा, प्लस पीछे पीछे जाएगा किसके, नेगेटिव के ना, कहां पहुंचेगा, इस ऑक्सीजन पहुंचेगा। ये बन गया, देखो एरोमेटिसिटी गेन हो गई, बेंजीन रिंग बन गई आपकी, और क्या बन जाएगा, H प्लस कहां पहुंच जाएगा, OH पे पहुंच जाएगा। ये बन गया, देखो ये बना, यही तो है आपका जो बीच में बन रहा था, है ना। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, देखो जरा, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना, 2 ये बॉन्ड बन गए, एक इससे बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना। अब ये जो होगा H प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस रिएक्शन में देखो जरा, अब क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम यूज के लिए H प्लस अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पर, लोन पेयर पर, तो होगा क्या, लोन पेयर पे जो अटैक करेगा, नाइट्रोजन से एक H जुड़ा है, एक H और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। लेकिन लोन पेयर को ले जाएगा जब H प्लस, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा। आपको पता है नाइट्रोजन में पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है वो कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये पाई बॉन्ड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, अब बारी आती है, देखो H प्लस का तो अटैक करा लिया, अब बारी किसकी आती है, H2 की आती है। आपको पता है H2 में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, पता है ना आपको, 2 लोन पेयर होते हैं, एक ये बना, ये बना, ये जो बिंदी है वो क्या है, आपके लोन पेयर है। ठीक है ना। अब जरा समझो, ये जो प्लस है, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले लेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले लेगा और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा।
तो जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आपको ये पता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पता है आपको। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो रह नहीं सकता कोई भी। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। अब दो ही ऑप्शन है, या तो OH बॉन्ड को ब्रेक करे, या तो OH बॉन्ड को ब्रेक करे ये वाला, या फिर CH बॉन्ड को ब्रेक करे, मतलब OC बॉन्ड को ब्रेक करे। देखो जरा फिर से समझने ध्यान से, या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करे या फिर OC बॉन्ड को ब्रेक करे। अगर OC बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो जुड़ाई क्यों था, है ना। तो OC बॉन्ड से तो ब्रेक नहीं होगा, तो किससे ब्रेक होगा, H से H निकलेगा, H प्लस यहां से निकलेगा, यहां से H प्लस निकला। अब बताओ जरा, H प्लस यहां से निकला, ये कहां जाएगा, जहां से लोन पेयर दिखेंगे, जहां से लोन पेयर देखिए, लोन पेयर कहां दिख रहा है, देखो N पर दिख रहा है ना, N पर लोन पेयर है ना, N पर देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और N पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो NH3 N पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, फिर से अनस्टेबल हो गया, फिर क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब एक ही ऑप्शन है कार्बन से छुटकारा पाने का, सी। ये जो बॉन्ड होता है ये नाइट्रोजन की ओर ब्रेक होता है, इसकी वजह से NH3 निकल जाता है, ये माइनस NH3 लिखा हुआ है, NH3 निकल जाता है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, अब कार्बन फिर से आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब बताओ जरा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पास वाले एटम पर क्या है, लोन पेयर है। पास वाले एटम पर लोन पेयर है, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये जो लोन पेयर होता है वो पाई बॉन्ड में यहाँ पे बदल जाता है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर से कैसा ही है, फिर से अनस्टेबल हो गया, फिर क्या करेगा, ये H प्लस को फिर से निकाल देगा, फिर क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये फिर से अनस्टेबल हो गया, ये इस तरीके से ये निकाल देता है इलेक्ट्रॉनों को। अब ये H प्लस निकल गया आपका, क्या निकल गया आपका, H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, और क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया। देखो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आपको एक ही चीज समझ में आ रही होगी, एक ही चीज दिख रही होगी, एक ही चीज समझ में आ रही होगी, यदि आप समझ रहे हैं तो ठीक है, आपको समझ में मैकेनिज्म आई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इस, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी है मैकेनिज्म इसकी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आप एक दो बार देख लें वीडियोस को फिर से रिपीट करके, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस मैकेनिज्म में। एक एक चीज समझना ध्यान से, बहुत बार समझाने की कोशिश की है मैंने, है ना। अब आप लोग क्या करें कि बार बार इसे रिवाइज करके देखें और खुद से प्रैक्टिस करें, इन मैकेनिज्म की खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मैकेनिज्म उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आपको समझ में आएगा कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। हाँ, एक बार मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करने से नहीं होगी सॉल्व, आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। और ये तो वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, वर्ड्स ही तो हैं। आपके माइंड में बड़ी पावर है, आप कुछ भी अपनी माइंड में स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। ये तो केमिस्ट्री है, सब कुछ स्टोर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।